हे गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूं एक फिल्म के बारे में जो बहुत ही पुरानी फिल्म है, लेकिन आज भी जब आप उसे देखोगे तो आपको फुल्ली एंटरटेन करेगी। ये फिल्म 1965 की फिल्म है। जी हाँ, बहुत पुरानी फिल्म है, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म है और फिल्म का नाम है भूत बंगला। अब आप इस टाइटल को सुन के सोच रहे होंगे कि एक हॉरर फिल्म होगी। ये टोटली हॉरर फिल्म नहीं है। इसमें सस्पेंस है, मर्डर है, मिस्ट्री है और सबसे बड़ी बात कि इसमें कॉमेडी का भी छिड़काव किया गया है। तो ये बन जाती है एक हॉरर कॉमेडी मूवी। जी हाँ, ये बहुत कम हिंदी फिल्मों में इस तरह के फिल्मों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया है जहां पर हॉरर भी हो और कॉमेडी भी हो। यूं तो आपने बहुत सारी हॉरर फिल्में भी देखी होंगी, टोटली हॉरर होती है, डर लगता है उसको देखने में, और टोटली कॉमेडी भी होती है जिसमें को खूब हंसी आती है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसी फिल्म देखी है हिंदी में कि जिसमें आपको थोड़ा डर भी लग रहा है और आपको हंसी भी आ रही है? ये है हॉरर कॉमेडी का कमाल। तो ये जो भूत बंगला है 1965 में रिलीज हुई थी और इसके डायरेक्टर थे महमूद साहब। महमूद साहब अपने ज़माने के बहुत ही मशहूर कॉमेडी एक्टर थे और उनकी टक्कर बड़े बड़े स्टार्स के साथ हुआ करती थी। चलिए इस फिल्म के प्लॉट के बारे में बात करते हैं। मोहन कुमार यानी कि महमूद साहब जो है एक मस्त मौला नौजवान है जो यूथ क्लब का प्रेसिडेंट है, यूथ क्लब चलाता है। उसी यूथ क्लब में उसकी मुलाकात रेखा यानी तनुजा से होती है। उनके बीच एक सिंगिंग कॉम्पिटिशन होता है जिसमें वो तनुजा को हरा देता है। यहीं से उनकी मुलाकात बढ़ती है और एक दिन मुलाकात के दौरान तनुजा महमूद साहब को बताती है, यानी रेखा मोहन कुमार को बताती है कि उसे जो है धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं घर पर, जो कोई है जो उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है। अब मोहन कुमार उससे अच्छी दोस्ती हो गई है रेखा के साथ, तो वो फैसला करता है कि वो इस पूरी मिस्ट्री के तह तक जाएगा और पता लगाएगा कि कौन वो इंसान है जो उसे धमकी भरे फोन कर रहा है। इस केस की छानबीन करते करते वो पहुंच जाता है रेखा के पुश्तैनी बंगले पर और वहां जाने के बाद उसे पता चलता है कि ये कोई साधारण बंगला नहीं, बल्कि ये है एक भूत बंगला। अब रेखा की कहानी कुछ यूं है कि रेखा लंदन में है और उसके पिताजी अपने दो भाइयों के साथ अपने पुश्तैनी बंगले में रह रहे हैं। अब रेखा लंदन से हिंदुस्तान लौट रही है और इत्तेफाक से जिस दिन रेखा लंदन से हिंदुस्तान लैंड करती है उसी दिन उसके पिता का कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाता है और तफ्तीश के बाद पता चलता है कि ये कोई नेचुरल कार एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि ये एक साजिश के तहत एक मर्डर किया गया है। और उसी रात रेखा के अंकल की डेड बॉडी उनके कमरे में लटकी हुई पाई जाती है और जब उसका पोस्टमार्टम किया जाता है तो पता चलता है कि पहले उसका मर्डर किया गया था और उसके बाद उसकी लाश को सीलिंग से टांग दिया गया था। तनुजा घबराई हुई है और उनके जो एक अंकल जो जीवित, अब तक एक ही अंकल जीवित हैं, वो भी एकदम टेंशन में है कि ये हो क्या रहा है। और पुलिस उन्हें सजेस्ट करती है कि वे ये बंगला खाली करके शहर में चले जाए रहने के लिए। तो वो दोनों ये बंगला छोड़ के शहर चले जाते हैं रहने के लिए। लेकिन वहां भी खौफ कम नहीं होता है। वहां टेलीफोन के जरिए तनुजा को कॉल्स आते हैं और उसे धमकी मिलती है जान से मार डालने की। तो इसी दौरान उसकी मुलाकात जो होती है मोहन कुमार से होती है, महमूद साहब से होती है। और उसके बाद ये जो मैं कहानी कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग, जहां पर मोहन कुमार जो है वो तनुजा की हेल्प करने के लिए आगे आते हैं। अब ऐसे अगर आप ये कहानी को देखोगे तो ये एक मर्डर मिस्ट्री सस्पेंस लगेगी। इसमें कॉमेडी का पुट नहीं मिल रहा है, आपको कॉमेडी का स्वाद नहीं आ रहा होगा आपको। लेकिन ये फिल्म जो है भले ही सीरियस सब्जेक्ट पे है, लेकिन इसको बड़े ही लाइट तरीके से लिया गया है। चीज़ों को थोड़ा एक सिंपल रखा गया है, जहां पर एक नौजवान जो है, जो लाइफ में बहुत कुछ करना चाहता है, वो इस सिचुएशन में फंस जाता है। वो कोई ऐसा सुपर हीरो नहीं है कि वो जाके सब विलन को मार पीट करके उसको हरा सकता है। वो एक नॉर्मल इंसान है, नॉर्मल नौजवान है। तो वो उसके अंदर भी डर है, वो हेल्प करना चाहता है अपने फ्रेंड की, लेकिन डर तो है ही उसके अंदर। और उस डर होते हुए भी वो आगे आता है और अपनी जान को जोखिम में डालकर उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है। तो क्या वाकई में वो बंगला भूत बंगला था या ये किसी की साजिश थी उस बंगले को भुतहा बनाने की, ताकि लोग उससे भागे और वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए? कौन है जो ये मर्डर्स कर रहा है? क्या उसकी नज़र किसी और को भी मर्डर करने की है? क्या वो वाकई में रेखा का मर्डर करना चाहता है? अगर करना चाहता है तो क्यों? इसके पीछे राज क्या है? तो जैसे जैसे मोहन
इस केस को सॉल्व करता है, इस केस में अंदर फंसते जाता है, वैसे वैसे चीज़ें सामने आती जाती है और आखिरकार मोहन जो है उस कातिल को बेनकाब करने में कामयाब हो जाता है। इस कहानी को बड़े ही सस्पेंस तरीके से बिल्डअप किया गया है, म्यूजिक के साथ, कैमरा एंगल के साथ और सीन्स के साथ जिस तरीके से यूज़ किया गया है, उससे आपको कहीं ना कहीं कुछ कुछ सीन्स में वो डर भी लगेगा और कुछ सीन्स में आपको कॉमेडी भी लगेगी, हंसी भी आएगी। तो ये एक कॉम्बिनेशन हॉरर कॉमेडी का बड़ा ही खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट किया गया है। आपको ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए, बड़ी ही मज़ेदार फिल्म है। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा, सिर्फ एक एंटरटेनमेंट की तरह इस फिल्म को देखिएगा और आप इसे पूरी तरह एंजॉय कर पाएंगे। अब क्योंकि जिस फिल्म में महमूद साहब हैं वो फिल्म एकदम सीरियस तो नहीं हो सकती है, उसमें कॉमेडी का पुट रहेगा, एंजॉयमेंट रहेगा और सिचुएशनल कॉमेडी उभर के आएगी और आपको हंसी भी आएगी, प्लस कहानी भी आगे बढ़ेगी, प्लस आपको एंटरटेन भी होगा। तो ये फुल होलसम एंटरटेनमेंट है। तो अगर आपको वक्त मिले तो ज़रूर से आप इस फिल्म को उठाइए और इस फिल्म को ज़रूर देखिए। ये फिल्म शायद आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी और ये थोड़ी लंबी फिल्म है क्योंकि उस ज़माने में फिल्में लंबी बना करती थी, बट आपको कभी भी कहीं भी इसमें मेरे ख्याल से आपको बोरियत नज़र नहीं आएगी, आप बोर नहीं होंगे। गाने भी बड़े मज़ेदार हैं, बड़े मस्त गाने हैं, कुछ गानों पे आपको शायद डांस करने का भी मन करे। देखिए इस फिल्म को, एंजॉय करिए और बताइए कमेंट में कि आपको कैसा लगा ये फिल्म। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर।